दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद अब बिहार की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है और इसी बीच दिल्ली में मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव अब बौखलाए नजर आए। लालू प्रसाद यादव को अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में तो इन्होंने जीत दर्ज कर ली, अब बिहार भी कहीं इनके हाथ से ना निकल जाए और इसी वजह से उन्होंने अब एक बयान दे दिया है, जिस बयान को लेकर बीजेपी उन पर पलटवार कर रही है। और जैसा कि हमने आज सुबह भी आपको बताया था कि ये जो सर्वे आए हैं सामने, वो सर्वे कहते हैं कि बीजेपी का ये जो गठबंधन है, जो ये आप कह सकते हैं चिराग पासवान की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है और बीजेपी, अगर ये एक साथ गठबंधन में रहते हैं, इनमें कोई परेशानी नहीं होती है, तो इनको हराना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा जो है लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे के लिए। यानी साफ तौर पर ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से बीजेपी के सामने है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में ताबड़तोड़ जीत के बाद अब बिहार की तरफ बीजेपी के बढ़ते कदम देख घबराए लालू प्रसाद यादव। और अब लालू प्रसाद यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिहार में हमारे रहते भाजपा सरकार नहीं बना सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उनको अभी से ही सत्ता से बेदखल होने का डर जो है वो सताने लगा है। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की जो बिहार यूनिट है वो अब जो है विदाउट लालू प्रसाद यादव के अलायंस जो उनसे तोड़ना चाहती है, कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन नहीं रखना चाहती है, कांग्रेस इनके साथ गठबंधन और अकेले चुनाव लड़ सकती है और इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है आपको। दिल्ली में आपने एक लाइव एग्जांपल देखा कि कांग्रेस के आने से केजरीवाल को कितना भारी भरकम नुकसान हुआ, वोट शेयर किस तरीके से बढ़ गए। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला है। चलिए आते हैं एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के बयान पर। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में हमारे रहता भाजपा सरकार नहीं बना सकती। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार की करारी हार के बाद पत्रकारों ने जब लालू प्रसाद से सवाल किया कि जिस तरह से दिल्ली में भाजपा ने अप्रत्याशित जीत हासिल करके जीत दर्ज की है, तो ऐसे में इसका असर बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने जो है बयान दिया और कहा कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को पहचान चुकी है, वैसे भी मेरे रहते बिहार में भाजपा की सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है। तो ये लालू प्रसाद यादव की बौखलाहट जो है ये इनके बयान से नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव ने द्वारा 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात पर तो बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की पोल खोल दी और जोरदार तंज कसा। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन के नाम तक संबोधित करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव अभी धृतराष्ट्र के रोल में है, अपने पुत्र दुर्योधन को सत्ता में बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम व्याकुल है। लालू प्रसाद फिलहाल ये सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि वो दुर्योधन को कभी नहीं राज दे सकते हैं। दुर्योधन का जो हाल था वही होने वाला है। यानी लालू प्रसाद यादव की बौखलाहट और बीजेपी का पलटवार लगातार जारी है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बड़ा सेटबैक है, अगर जो बिहार कांग्रेस यूनिट है वो आरजेडी की तरफ से अपना जो समर्थन है खींच लेती है, अकेले चुनाव लड़ने का प्रयास करती है, तो लालू प्रसाद यादव की जो स्थिति है वो बिहार में बहुत ही ज्यादा अस्थिर हो जाएगी। जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है सरकार बनाना तो दूर की बात है, एक नंबर स्कोर कर पाना भी इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि बीजेपी का वोट शेयर लोकसभा चुनाव के बाद और बैक टू बैक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद बढ़ा है। बीजेपी में 52% तक जो है एनडीए का वोट शेयर चल रहा है और ऐसी स्थिति में जो एक बड़ी बढ़त जो बीजेपी को मिली है 7-8-10% की, ये बढ़त बीजेपी को बिहार चुनाव में जीत दिलाने में बहुत बड़ा एक रोल निभाएगी। वहीं लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। अब जो बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहार को बर्बाद किया, जातीय उन्माद पैदा करके नरसंहार कराया, उन लोगों को दोबारा मौका नहीं देगा। लालू यादव जी रहें या नहीं रहें, बिहार की जनता डिसीजन ले चुकी है कि एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनेगा। राजनीति को अपवित्र कर दिया केजरीवाल जैसे लोग, अब ऐसे लोग से देश को मुक्ति मिला है। प्रधानमंत्री जी तो ये बात पहले से कह रहे थे और अब प्रधानमंत्री जी देश की जनता के हित में मजबूत निर्णय लेंगे।
तो जैसा कि आपने विजय सिन्हा का बयान सुना, तो साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बयान पर बीजेपी, जो लालू प्रसाद यादव का बयान है, इस बयान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी काफी तीखा हमला किया है। दिलीप जायसवाल ने भी लालू प्रसाद यादव के बयान को गंभीरता से न लेने की सलाह दी है। क्या कुछ और कह रहे हैं वो जरा सुनिए। बिहार में समाप्त हो चुकी है और लालू यादव जी के बारे में अब बिहार के मतदाता, बिहार की जनता सिर्फ इस बात को समझ रही है कि ये परिवार से ऊपर उठकर कुछ भी नहीं सोचते हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाला जो नेता है सिर्फ पारिवारिक न्याय में पड़ गया है। तो बिहार की मतदाता लालू यादव जी से सामाजिक न्याय की परिभाषा पूछ रही है कि आखिर किस तरह का सामाजिक न्याय का परिभाषा है। इस बात को बताने का पहले लालू यादव काम करें। आपने देखा कि अभी 4 सीट का जब उपचुनाव हुआ तो बेलागंज में 30-35 साल से जिस सीट पर कब्जा था लालू यादव जी के पार्टी का, और जब प्रतिपक्ष के नेता वहां गए तो उनको एहसास हो गया कि वहां की ना एम ना वाई कोई भी उनको जो है तरजीह नहीं दिया, तब उनको अपने पिताजी को वहां भेजना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी उनके हाथ से सारा फैक्टर निकल गया। अब उनको पता चल गया है, एक तो दिल्ली चुनाव का रिजल्ट, हरियाणा महाराष्ट्र का रिजल्ट, और जब से मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो वैसे लोग जिनको कि दिखाई नहीं पड़ता है राजनीति में, अब वही लोग जो है परेशान है। उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने की विपक्ष को आवश्यकता है, क्योंकि प्रगति यात्रा के बाद और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद बिहार का माहौल बदल चुका है और जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा है या तो उनके आंख की रोशनी कम है या फिर विकसित बिहार की परिकल्पना उनके नजर में नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि लालू यादव अब अपने जीवन के अंतिम दौर में हैं, उनका क्या कहना इसका कोई महत्व नहीं है। दिलीप जायसवाल ने कहा लालू यादव के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है, वो है परिवारवाद। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जब अपने जीवन में इस तरीके से इस दौर से गुजर रहा होता है तो फिर वो चाहता है कि परिवार के सभी सदस्यों को रोजगार दे। लालू प्रसाद यादव भी यही कर रहे हैं। वही इस मामले को लेकर बीजेपी के सहयोगी जदयू ने भी इन पर पलटवार किया है। बिहार के सरकार में मंत्री रहे श्रवण कुमार का बयान सामने है, क्या कह रहे हैं सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री बनाना, विधायक बनाना, सरकार बनाना किसी नेता का बस का रोग नहीं है। ये जनता तय करती है। जनता जिसको जनादेश देती है वो मुख्यमंत्री बनता है, वो विधायक बनता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, लोकतंत्र में कोई नेता मालिक नहीं है। जो लोग अहंकार में है इस तरह की बात बोलते हैं, और जहां तक एनडीए की सरकार के बारे में बोलते हैं कि मेरे रहते नहीं बने, तो उनके रहते कई बार सरकारें बनी है और इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। दिल्ली में गए थे समर्थन देने के लिए आरजेडी को, आरजेडी के तरफ से, वहां 0 पर आउट होके आए हैं। तो उनको बोलने का काम है, बोलते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है। अहंकार में जो लोग डूबे हुए हैं उनको बिहार की जनता कभी कबूल नहीं करेगी। तो जैसे कि आपने श्रवण कुमार का भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का जो है अहंकार है, अहंकार बोल रहा है। राजद सुप्रीमो अहंकार की भाषा बोलते हैं। राज्य में किसकी सरकार बनेगी ये जनता तय करती है, कोई व्यक्ति तय नहीं करता है। जनता पहले भी 15 साल तक इन्हें जेल भेज चुकी है। 15 सालों में बिहार की जो दुर्गति हुई, बिहार में जो जंगल राज फैला, इसके बारे में भी बहुत बेहतरीन तरीके से जनता समझती है। इस मामले पे चिराग पासवान का बयान है, बीजेपी के साथ गठबंधन में है बिहार में, क्या कह रहे हैं उसने। Of course, yes. I mean, and the next state is my state. It's Bihar only, and we are going with an extremely on a high note. You know, morally we are very, very charged up with the kind of results that the NDA has seen in Delhi after a long time, after a good long 27 years. You know, NDA has managed to form a government back in Delhi, and I think with this high note, we are entering Bihar elections, and we'll see a repetition of the result that we saw in Delhi, the kind of result that we saw in Maharashtra, the kind of result that we saw in Haryana, that will be repeated in Bihar. Bihar, I think we are in a very, very strong alliance. The combination is a very winning combination right now of the 5 parties that we have. Majorly Janata Dal United and Bharatiya Janata Party and our party, Majhi Ji's and Upendra Kushwaha Ji's party. So it's a very, very strong winning combination. I believe, and my belief comes from the fact that I've been traveling across my state as well, and all the NDA leaders been doing that.
So I believe that with 225 plus seats, we'll be forming the government in Bihar this time. चिराग पासवान का भी आपने बयान सुना, मजबूती है, उत्साह भी है, चुनाव को लेकर तैयारी भी है। इसी के साथ अब एक बार फिर बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में हमने आपको बताया कि किस तरीके की स्थिति हुई, बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की और केजरीवाल का पत्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया। 27 साल बाद बड़ी जीत के साथ बीजेपी सत्ता में काबिज हुई और इसी के साथ सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जो है आप में मंत्री थे, उनकी जो सीट थी जीके ग्रेटर कैलाश, वो सीट भी वो नहीं बचा पाए, हार गए। हाल फिलहाल में उनका रोता बिलखता हुआ वीडियो तो आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। लेकिन इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी अब खोल लिया है, बेरोजगार नेता करके। जी हाँ, बेरोजगार नेता करके उन्होंने यूट्यूब चैनल खोल लिया है और इस यूट्यूब चैनल पर वो बता रहे थे कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनके इस बयान से भी समझ आ रहा है कि सत्ता इतनी प्यारी हो गई, कुर्सी इतनी प्यारी हो गई उनको कि उनको ये लगा ही नहीं था कि वो कभी हार सकते हैं, दिल्ली की जनता उन्हें कभी हरा सकती है। और कहीं ना कहीं यही आराम, यही जो एक सोच थी, यही जो घमंड था, यही जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम तो हार ही नहीं सकते हैं, हमें कोई हरा ही नहीं सकता है, कहीं ना कहीं दिल्ली में इनके लुटिया डिबोने के पीछे एक बड़ा कारण रहा। क्योंकि जब आप उनके बयान को सुनेंगे तो वो साफ तौर पर बात कर रहे हैं कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम हार जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं बेरोजगार हो गया हूँ, बेरोजगार नेता के जरिए मैं आपके नए प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा हूँ, हमने कभी सोचा नहीं था किस तरीके की हार मिलेगी, इस तरीके से जनता जो है हमें नकार दी। तो कहीं ना कहीं जो बहुत बढ़िया भी स्टूडेंट रहता है वो एक बार ये प्लान करके चलता है कि पढ़ाई करनी ज़रूरी है, चीज़ें करनी ज़रूरी है, वरना फेल हो जाऊंगा। बट यहाँ पर सत्ता की रेवड़ी इतनी ज़्यादा खाने की आदत हो गई कि लगा कि कभी हार ही नहीं सकते हैं, कभी जनता जो है वो हमें नकारेगी ही नहीं। और यही ओवर कॉन्फिडेंस, इस चुनाव में उनकी सीट भी उन्हें गंवानी पड़ी और सत्ता तो साथ गई ही गई। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, आपने दिग्गज नेताओं के बयान भी सुने हैं। उस मामले पर अब आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।